संग जी, कल के सत्संग में आपने जाना कि जो नाम जप की ताकत है वो कितनी ताकत होती है। आज भी हम जो सत्संग करेंगे ना, हम नाम जप के ऊपर ही करेंगे। और जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे खुद के साथ हुआ, मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूंगा अपनी बात। जब मैंने बाबा जी से नामदान नहीं लिया था और जब मैंने नामदान ले लिया था, नामदान तो मैंने ले लिया था लेकिन मैं बैठता नहीं था। बैठा था मैं जैसे सभी बैठते हैं ना, 2 मंथ के लिए बैठ लिया, 3 मंथ के लिए बैठ लिया, बाद में हमें कुछ दिखा नहीं, बाद में हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर हम अपना जो मन था उसको फिर से, जैसे पहले थी हमारी रूटीन, ऐसे ही हमने फिर से रूटीन शुरू कर दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा जो मन है ना, जो हमारे अंदर जो विचार है, हमारे अंदर का ऐसा है कि सिस्टम की, हमें जो भी हम देखते हैं, कुछ सोचते हैं, हमें वो बड़ी ही जल्दी चाहिए होता है। जैसे घर की कोई चीज़ देख ली, कोई मोबाइल के बारे में सोच लिया, हम पता क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उसको बड़ी जल्दी ले लेते हैं। जैसे अभी मान लो आपके पास कोई मोबाइल है, आपका दिल किया नया मोबाइल लेते हैं, आप कम से कम 1 हफ्ता या कम से कम 1 मंथ बस इतनी वेट करोगे, उसके बाद वो जो फ़ोन के बारे में आपने सोचा वो फ़ोन आपके हाथ में होगा। तो इसीलिए आपको शुरू से ही ऐसी आदत पड़ी है कि जो हमें बाबा जी ने नामदान दिया है, वो नामदान दे दिया बाबा जी ने, हमें बस जल्दी से जल्दी उस मालिक को देखना है जो हमारे भीतर बैठा है। हमें जल्द से जल्द बाबा जी के दर्शन करने हैं। जैसे कि बाबा जी हमें समझाते हैं कि भाई अपने अंदरों दर्शन करो, लेकिन हम इस बात का विचार नहीं करते, ये दुनिया है वो अंदर की चीज़ है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है, तो अपने भाई के लिए लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन करता है। क्योंकि जब आप लाइक करते हो, मुझे पता चलता है कि आपको सत्संग अच्छा लगा है। इसीलिए मैं कहता हूँ लाइक किया कीजिए वीडियो को। तो इस चैनल को ना संगत जी अपनी सारी संगत में, अपनी फैमिली में शेयर कर दे, और जिनके पास व्हाट्सएप है वो अपने स्टेटस पर भी इस सत्संग को शेयर कर दे, इसका जो लिंक है सत्संग का, ताकि और भी कोई देख सके। तो संगत जी, अब हम बात कर रहे थे, ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि एक ऐसी चीज़ है, जब हम नहीं थे ये तब भी चल रही थी, जब हम हैं ये तब भी चलती है, जब हम नहीं होंगे ये तब भी चलती रहेगी। तो क्या फिर बताओ सच क्या है? मेरा कहने का मतलब है, मान लो आप किसी एरिया में रहते हैं, चलो मान लेते हैं आप मोहाली में रहते हो, चंडीगढ़ मोहाली है, वहाँ पे रहते हो। अब जिस जगह पे आप रह रहे हो उसके 100 साल पहले क्या ऐसा ही था माहौल जैसा अभी है? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तब जो लोगों की सोच थी, तब के जो लोग थे वो कुछ और टाइप के थे। अब के जो लोग हैं, अब की जो लोगों की सोच है वो कुछ और टाइप की है। रहा क्या? सिर्फ इंसान जिंदा रहा, जो सृष्टि थी, जो वहाँ का माहौल था, वो चेंज हो गया। अब जो प्रेजेंट टाइम पे है, जैसे मोहाली है, जब 100 साल बीत जाएंगे वो फिर से आपको वैसी नहीं दिखेगी, वहाँ पे कुछ और बन जाएगा। तो फिर मेरे को बताओ, क्या ये सच है? जो सृष्टि है, जो ये धरती है, क्या ये सच है? क्योंकि जो दुनिया की जो भी चीज़ें हैं ना, मान लो आप माता वैष्णो देवी जाते हो, ठीक है, माता वैष्णो देवी जाते हो, वहाँ कहीं से आपको जो खाना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और आप हर बार जाते हो वहाँ पे। जब भी आप वैष्णो माता जाते हो, आप उन्हीं के पास जाते हो, उनसे ही वो खाना खाते हो।
अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, वैसे वैसे ना तो आप बचोगे, ना वो दुकानदार बचेगा। आपके जो बच्चे साथ जाते थे ना, वो बचेंगे, और जो दुकान वाले के जो बच्चे होंगे वो बचेंगे। बाद में क्या होगा, आपके बाद आपके बच्चों का प्यार वहां पे पड़ जाएगा। तो अब मेरे को बताओ, क्या सृष्टि का कोई है? ये सब है ना जो संसार है, ये सब एक सच भी है और नहीं भी है। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना हमारे, जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास है, हमारे पास जितनी भी घर पर हैं, कोई फ्रिज है, कोई टीवी है, अलमारी है, गैस है, हमारे पास कोई गाड़ी है, बाइक है, ये तब तक है जब तक हम जिंदा है। जब आने वाला टाइम जैसे 100 साल बीत जाएगा ठीक है, फिर ये सब चीज़ें भी पुरानी हो जाएंगी, हम भी नहीं बचेंगे। जो हमारे बच्चे होंगे तब वो होंगे, उनके जब जब उनके टाइम पे जैसी चीज़ें चलती होंगी वो वैसी चीज़ें घर पर लाएंगे। तो आखिर सच है क्या? जो हर टाइम इस जगह पर रहता है, इस दुनिया में रहता है, और वो आज भी है, पहले भी था, और आपके जाने के बाद भी रहेगा। वो संगत जी सिर्फ और सिर्फ जो बाबा जी ने नामदान दिया है ना आपको, वो है, नाम ही रहता है। हमारे आने से पहले भी नाम था, हमारे जब हम जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तब भी नाम है, हमारे जाने के बाद भी नाम रहेगा। तो क्यों ना हम जो नाम है उसको जीते जी पकड़ ले। क्यों ना हम जब इस दुनिया में नहीं आए थे तब हम कहाँ थे, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब हम कहाँ जाएंगे। तो इसके बारे में क्यों ना हम इसी जन्म में जीते जी वो जो सच है उसको देख लें। देखेंगे कैसे? अपने भीतर जाके। जब अपने भीतर जाएंगे, उस मालिक के दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद आपको एक ऐसा एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि क्या सच है क्या नहीं सच है। तो आज मैं संगत जी अपनी बात बताऊंगा। जब मैंने बाबा जी से नामदान लिया था, नामदान मैंने ले लिया था, लेकिन मेरा इतना प्यार नहीं पड़ा था। मतलब कि 2 से 2.5 घंटे बैठता था मैं, कम से कम 3 मंथ के लिए बैठा। उसके बाद पता क्या हुआ, मैंने बैठना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं है ये सब। मतलब कि बहुत सी संगत ऐसी होगी बाबा जी की, जो सबकी ऐसी कंडीशन होगी जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसी मेरी थी, कि मैं नामदान लेने के बाद 2 से 3 मंथ कंटिन्यू बैठता रहा 2.5 घंटे। सुबह उठता भी रहा अमृत वेले। उठने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा सिमरन भजन भी करता रहा, लेकिन मुझे ना तो कुछ दिखाई दिया, ना मुझे कुछ सुनाई दिया। फिर मेरी जो पहले की रूटीन थी, जैसे अपना उठना जितने बजे, जैसे खाना खाना, जैसे घूमना, ऐसे वैसे फिर से मेरी वही रूटीन बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा अंदर से दिल किया कि मैं सेवा ज्वाइन करूं। हमारे घर के पास ही एक सेंटर था, तो घर के पास सेंटर था, मैंने सेवा लगवा ली अपनी। जब मैंने सेवा लगवाई ना संगत जी अपनी, सेवा लगवाने के बाद मुझ पे पता नहीं कैसे बाबा जी की दया मेर हुई कि मैं सेवा करता था, साथ साथ रोता था। सेवा करता था, साथ साथ बहुत रोता था, याद आती थी बाबा जी की। फिर मैंने क्या किया, मैंने रात को बैठना शुरू किया, डेली की डेली। मैंने सोचा कि सुबह उठा नहीं जाता, रात को टाइम पूरा करूँगा। मैंने रात को बैठना शुरू कर दिया। जब मैंने रात को बैठना शुरू किया, फिर मेरे को इतना आनंद आने लग गया, इतना मज़ा आने लग गया, इतनी बाबा जी की दया में हो गई। फिर मैं सुबह भी उठना शुरू हो गया अमृत वेले। जब मैं अमृत वेले उठना शुरू हो गया, तो फिर मैं आगे की बात आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या बाबा जी ने नज़ारे दिखाए, क्या क्या बाबा जी ने जो भी अपने अंदर होता सारा कुछ दिखाया। हुआ कैसे, अपने अंदर भीतर से प्यार जब मेरे अंदर जागा, तो फिर
जो मेरी जो रूटीन थी ना, सारी की सारी चेंज हो गई। ये सब हुआ कैसे? क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो हम नाम जप करते हैं ना, जो हमें मालिक ने 5 नाम दिए हैं, वो कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर वो चाहता तो हमें सीधा भजन के लिए भी बोल सकता था, मेडिटेशन के लिए भी बोल सकता था कि ऐसे बैठो मेडिटेशन करो। लेकिन अगर उसने हमें नामदान दिया है, वो 5 अक्षर दिए हैं, कोई कारण तो होगा ना उसका कि उसने हमें 5 नाम दे दिए। अगर कोई कारण नहीं होता तो वो हमें वो 5 नाम देता ही ना। लेकिन अगर उसने हमें 5 नाम दे दिए हैं तो उसका संगची कोई कारण है। कारण क्या है? जैसे राधा जी कृष्ण 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 करते करते, कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण ही बन गए। ऐसे लैला थी, जो मजनू था, जो मजनू हर टाइम लैला लैला करता था, हर टाइम लैला लैला। और जो लैला थी वो भी हर टाइम मजनू मजनू करती थी। जब हम किसी का नाम लेते हैं ना, हम वही बन जाते हैं। जब हम किसी का नाम जप करते हैं ना, हम सेम वो चीज़ बन जाते हैं जिसका हम नाम जप करते हैं। जैसे कृष्ण जी थे, मैंने बताया ना आपको, वो कृष्ण जी बस कृष्ण जी जैसे राधा जी थे, हर टाइम राधा 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 राधा। तो ऐसे कृष्ण 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 कृष्ण, तो वो दोनों एक ही हो गए, एक ही रूप हो गए। तो अब जो हनुमान जी थे, वो देखो, आपने रामायण देखी होगी, क्या उनके मुख से आपने कभी ऐसा सुना हो, देखा हो कि वो कभी ऐसे फ्री बैठे हों तो वो नाम जप ना करते हों? बहुत से मेरे भाई होंगे, बहनें होंगी, जब बचपन में हम रामायण देखते थे तो रामायण में देखो हनुमान जी का जो रोल था, हर टाइम वो जय श्री राम। कुछ खाने लगते थे, जय श्री राम। कोई भी कुछ भी करने लगते थे, जय श्री राम। आखिर क्यों नाम जपा जाता है? क्योंकि हम जिसका नाम जप करते हैं ना, उसकी जो ताकतें होती हैं, उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, और वो खुद जैसा होता है, हम भी वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। हम में भी वो ताकतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए हैं ना, वो 5 नाम ऐसे नहीं मिल गए। बहुत कमाई की उसके लिए बाबा जी ने, बहुत ज़्यादा कमाई करके एक एक नाम था ना, जो एक एक नाम पहले ढूंढा कि जो सृष्टि को जो चला रहा है, वो कौन सा नाम चला रहा है। जो जो सृष्टि को चला रहा है ना, वो कौन सा नाम चला रहा है। एक नाम ढूंढा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। ऐसे करके जो हमें 5 नाम दिए बाबा जी ने, पांचों के 5 हमें बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही ढूंढ कर दिए गए हैं। वो कोई ऐसे नाम नहीं है। अब जैसे मैंने बताया ना आपको कि जैसे हनुमान जी थे, कोई भी कार्य करने लगते थे, जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हम भी अगर जो बाबा जी ने नाम दिए हैं ना, तो वो भगवान के नाम ही है। वो ऐसी ऐसी चीज़ों के नाम है कि जो हमें भीतर की ओर ले जाती हैं, भीतर की ओर अपने अंदर ले जाती हैं, और हमें सीधा डायरेक्ट उस पावर से मिलाती है, जिस पावर से ये सारी सृष्टि चल रही है, जिस पावर से ये सारी की सारी सृष्टि है ना, जो जो चल रही है। जिसने राम जी को बनाया, जिसने रावण को बनाया, जिसने हनुमान जी को बनाया, जिसने शिव को बनाया। एक शिव है, एक शिव शक्ति है। एक क्या है? एक शिव जी है जिनके गले में माला है। ठीक है, और एक शिव शक्ति है। शिव शक्ति क्या है? जो अपने अंदर है। जो जिसने शिव को बनाया वो शिव शक्ति है। जिसने हनुमान जी को बनाया वो पावर है ना, जो वो बाबा जी हमें उससे मेल करने के लिए कहते हैं, जो हमारे अंदर है। क्योंकि अगर हमने उसको देख लिया, उसका आनंद ले लिया, तो फिर जीना मरना है ना, जो सारा खत्म हो जाएगा। हम वहाँ तक अगर हम ये दुनिया के कार्य करते रहे, बीवी बच्चों में फंसे रहें, फिर हम
मरने के बाद वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी फिर हमारा जैसे कर्म होंगे अच्छे बुरे दोनों को मिला के किसी ना किसी नई जगह पर जन्म हो जाएगा। तो फिर से अगर जन्म होगा तो इस शरीर को तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। चाहे जितना मर्जी कोई अमीर आदमी हो, क्या उसको दुख नहीं होता? होता है। वो भी नहीं सोता, उसको भी नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। चाहे जितना मर्जी पैसा हो किसी के पास, सोता नहीं आराम से। दुख तो उसको भी है। बच्चों का दुख होगा, बिजनेस का दुख होगा, कोई ना कोई बीमारी लगी होगी उसका दुख होगा। तो आनंद किस में है? आनंद सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर है ना, जो उसमें है। तो संगत जी, मेरी बात थी जो वो बीच में रह गई कि जब मैंने सिमरन करना शुरू किया ना, मैंने ये सोच लिया संगत जी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपना सिमरन बंद नहीं होने दूंगा। ध्यान लगे ना लगे, मैं चाहे खा रहा हूँ रोटी, चाहे मैं नहा रहा हूँ, चाहे मैं टॉयलेट पे बैठा हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं जिम में हूँ, चाहे मैं रनिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी शादी पे हूँ, कुछ खा रहा हूँ, चाहे मैं किसी के डेथ पे गया हूँ, चाहे मैं जो भी काम करता हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मन के अंदर सिमरन चलता रहे। अब जो सिमरन था ना, उसने मेरे अंदर इतनी चेंज ला दिया संगत जी, बहुत सारे चेंज ला दिए। मेरे अंदर क्या क्या चेंज आए मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे। तो सबसे पहला जो चेंज था ना मेरे अंदर, जब मैंने सिमरन शुरू किया, सिमरन मैं बंद नहीं करता था, कोई भी कार्य करता रहता, साथ साथ सिमरन चलता रहता। सबसे पहला जो मेरे अंदर चेंज आया, वो चेंज आया, हम जो बिना फालतू के ओवर थिंकिंग करते हैं ना, जैसे मैं रोड पे अपनी बाइक पे कहीं जा रहा हूँ और जहाँ पे जा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में सोची जा रहा हूँ, वहाँ जाकर ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचता रहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहले मेरी जो ये थी ना, ये विचार और जो ख्याल, ये मेरे बंद हो गए। ये जो ख्याल आते हैं ना हमारे अंदर, जो विचार आते हैं, जब आपके ये बंद होते हैं ना, आप को बहुत सुख मिलता है। देखो, मान लो आपके घर के पास कोई जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर होता है ना जिससे बिजली पैदा होती है, वो लगा हो, 3 से 4 घंटे हो गए वो चल रहा है 3 से 4 घंटे हो गए, वो जो जनरेटर है वो चल रहा है, अपनी स्पीड से चले जा रहा है। उसकी जो आवाज़ होती है ना, बहुत डिस्टर्ब करती है, वो आवाज़ बहुत तंग करती है। अब वो जो बंद होगी ना, आप देखना कितना सुख मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी आपको और आपके मन को कि शुक्र है मालिक, तूने इसको बंद कराया। इसने तो सुबह का हमारे सिर दर्द करने के लिए लगा दिया। ऐसे जब हमारे अंदर का जो सोच है, विचार है, ख्याल है, सारे के सारे संगत जी खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं। जब हम सारा दिन सिमरन करते हैं, सारा दिन जब हम नाम जप करते हैं, सबसे मेरे साथ जो पहली चीज़ हुई, ये हुई, मेरे अंदर ख्याल और विचार आना बंद हो गए। अब सोचो आप, जब हमारे अंदर ख्याल नहीं रहे, विचार ही नहीं रहे, फिर जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे, कितना आनंद आएगा। सोचो कितना आनंद आएगा कि आप सिमरन पर बैठे हो, भजन पर बैठे हो, सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का ख्याल, सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का ध्यान। तो मज़ा तो आएगा ही अपने आप, आनंद तो आएगा ही अपने आप। तो सबसे पहले मेरी ये चीज़ ख़त्म हो गई, मेरे ख्याल, मेरे विचार, सारा कुछ ख़त्म हो गया। मैं आनंद में अपना जीवन जीना शुरू कर दिया, मज़े में जीना शुरू कर दिया। अब दूसरी बात थी जो दूसरी मेरे साथ ये हुई, जो मैं बाहर का खाता था, कि बाहर का कभी कुछ खा लिया, कभी मन किया ये खा लिया, कभी मन किया वो खा लिया, वो मेरे को समझ नहीं आई आज तक, वो मेरा अपने आप कैसे बंद हो गया। अब मेरा दिल नहीं करता बाहर का खाने को। जब भी मेरा दिल थोड़ा बहुत करता है तो मैं ऐसी वैसी जगह से नहीं खाता, जैसे कि बहुत ही कोई मीन्स की घटिया जो होता है सामान यूज़ करते, ऐसी जगह से कि मुझे ट्रस्ट हो उन पे, इनकी जो चीज़ है ना जैसे डेरे से मिलती है,
अभी बनी हो, आज ही बनी हो, फ्रेश बनी हो, वो ऐसी चीज़ें मेरे साथ ये हो गया कि बिल्कुल ही मैंने ना थोड़ा सा खाना शुरू कर दिया। घर का जो खाना था वो खाना शुरू कर दिया, और मेरा जो खाना था, पीना था, वो बिल्कुल ही कम हो गया संगत जी। जब मेरा खाना पीना कम हो गया, फिर मैं सुबह उठता था 11 या 12 बजे के पास, 12 बजे के पास उठता था। सो भी जाता था मैं रात को 10 बजे या 11 बजे, 10-11 बजे सो जाता था। उठता भी मैं 11 बजे, 11 या 12 बजे था। वो मेरी सारी जो रूटीन थी, जो नींद थी, वो भी मेरी बाबा जी ने ख़त्म कर दी। अब मैं बस 3 से 4 घंटे सोता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सोता। 3 से 4 घंटे सोता हूँ। अब ये चीज़ें जब ख़त्म हो गई, नींद भी ख़त्म हो गई, खाना भी ख़त्म हो गया, खाना पीना, और उसके बाद जो ख्याल थे, विचार थे, वो भी ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ मेरे साथ, मैं सारी बातें जो बता रहा हूँ ये सिमरन के बाद हुई मेरे साथ। सिमरन करता रहता था मैं। अब क्या हुआ, जैसे हर एक इंसान के अंदर ना एक चिड़चिड़ापन होता है कि जैसे मान लो आपके पास बाइक है, ठीक है, कहीं जा रहे हो, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, जहाँ आप घर से निकलने लगे हो और आपको जल्दी भी है, और बाइक थी जो स्टार्ट नहीं हो रही, तो वो जो चिड़चिड़ा सा पन होता है ना, बिना वजह से गुस्सा आ जाता है, वो मेरे अंदर से ख़त्म हो गया। बाइक स्टार्ट हो रही है, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, बाइक है, हो गई ख़राब, इसको हम ठीक करा लेंगे। चिड़चिड़ेपन से क्या होगा, हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारी जो सुरत है, वो फैलती है। जब हम गुस्से में आते हैं ना, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हमारी जो सोल है, वो बहुत ही ज़्यादा फैलती है। जब हम चिड़चिड़े से होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर से ख़त्म हो गई। चिड़चिड़ा सा पन ख़त्म हो गया। जब मेरे को बिना कोई जैसे मेरा कोई काम था, ऐसे नहीं हुआ, मैं किसी के ऊपर भी गुस्सा कर देता था। अब मेरा वो भी गुस्सा भी मेरा बिल्कुल कंट्रोल में हो गया। गुस्सा मेरे को बिल्कुल नहीं आता, ख़त्म हो गया। जैसा भी कोई करता है करने दो, दुनिया है, ये दुनिया ऐसे रहेगी, हम अपने आनंद में रहे बस। अब वो गुस्सा आना ख़त्म हो गया। अब जो हम ना बिना किसी कारण कोई भी चीज़ ले लेते थे, बाद में जो जैसे रूटीन होती थी हमारे 1 मंथ की है ना, वो सारी की सारी रूटीन भी मेरी सेट हो गई। जितनी रूटीन थी, जैसे सबको होती है पैसों की कमी, वो सारा कुछ सेट हो गया। अब कोई ऐसा काम जो आपका बहुत टाइम से रुका हुआ था, वो मेरे अपने आप ही संगति बनने शुरू हो गए। सारे के सारे काम थे ना जो, अपने आप ही वो बनने शुरू हो गए। मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बनते हैं। जैसे मैंने ये सारा कुछ सिस्टम शुरू किया, तो सारा कुछ जब ये शुरू हो गया ना मेरे अंदर, सिमरन, फिर बाबा जी के दर्शन, बाकी जो सारी चीज़ें, सारा कुछ, तो बाबा जी ने मेरे को सारा कुछ दिया, लेकिन एकदम से नहीं दिया। जैसे मैंने बताया ना आपको कि हमें ना ये सब आदत पड़ी हुई है। ये आदत हमारी ना हमें बचपन से पड़ी है। बचपन से कैसे पड़ी है, जब हम छोटे थे ना, हमें घर वाले कोई चीज़ नहीं ला कर देते थे, हम रोते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। हमें फिर वो चीज़ थी ना जो, वो मिल जाती थी। तो हमें फिर आदत पड़ गई कि हम अगर ऐसा करेंगे हमें वो चीज़ मिल जाती है। हम फिर अपने घर वालों को बहुत परेशान किया, कोई भी चीज़ चाहिए होती रोते थे। अब जब बड़े हो गए, अपनी सोच समझ में आ गए, थोड़ा सा जंग हो गए, अब हम रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, लेटते नहीं हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया है कि घर वाले अगर नहीं चीज़ ला कर देते, इनसे गुस्सा हो जाओ। अब हम गुस्सा होने लग गए, गुस्सा होने लग गया। फिर घर वाले देखते हैं ये गुस्सा हो गया, चलो दिला देते हैं चीज़, फिर क्या हुआ, तंगी तो हमें होगी, फिर क्या हुआ। अब जब हम खुद कमाना शुरू कर दिया, खुद कमाई करनी शुरू कर दी, हम क्या किया, कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ देखते हैं और वो जो चीज़ है उसको ले लेते हैं 1 या 2 मंथ में ही। तो ऐसे जो बाबा जी ने नामदान दिया है ना,
हमने भी उसको ऐसे समझ लिया कि जो मालिक ने नामदान दिया है हमें बस 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ में अंदर से चाहिए उसके दर्शन है ना जो वो चाहिए शब्द धुन है जो वो सुने लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों ऐसा इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं अगर अपनी बताऊं मेरे को काफ़ी साल लग गए तब मेरे पे दया मेहर हुई, क्योंकि हमारे कर्म है ना जो कर्म बाबा जी बोलते हैं जैसे ख़त्म होंगे, कर्म जैसे ख़त्म होंगे ना वो 1 सेकंड लगाएगा, 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड आपको उसी टाइम सारा कुछ दिखा देगा अपने अंदर कि ये है, ऐसे सारा कुछ दिखा देगा। 1 मिनट लगाएगा, 1 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगाएगा। तो आपको जो नाम जप है ना, नाम जप करना है प्रेम से, किसी इच्छा को रख के नहीं करना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे है वैसे है, नहीं, प्रेम से। जैसे बच्चों से प्रेम करते हैं ना, उनका नाम लेते हैं, ऐसे उस मालिक का नाम लो। वो जो नाम है ना उसमें बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। अगर आप नाम जप करोगे ना आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग है ना जो, अभी आप जैसे अपना दिमाग यूज़ करते हो, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, फिर जब आप नाम जप करते रहते हो, नाम जप करते रहते हो, आपका दिमाग है ना जो वो खुद अपने हाथ में ले लेता है। होंगे भी आप जैसे आप होंगे, ठीक है, सारा कुछ आपका होगा, लेकिन आपको पहले भी वो चलाता है, लेकिन फिर वो पूरा अपने कंट्रोल में ले लेगा कि ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। फिर क्या होगा, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये आपके सारे काम बनने शुरू कैसे हुए, आपने सिमरन करना शुरू किया, नाम जप करना शुरू किया। नाम जप से वो जो परमेश्वर था जिसने ये दुनिया रची है वो आपके ऊपर खुश हुआ, ये नाम जप कर रहा है। उसकी जो आदतें थी, उसकी जो किरणें थी, सारी की सारी आपके ऊपर आने शुरू हो गई। तो फिर आपके काम है जो वो तो अपने आप ही बनेंगे, वो तो रुकेंगे ही नहीं। तो हमें नाम जप बहुत ज़रूरी है। नाम जप है ना जो हम सिमरन करते हैं हमारे लिए ज़रूरी है। देखना आपके मन को ठंडक पड़ेगी, आपका मन है ना जो बहुत शांत होगा। मेरे ना दोस्त है, तो हम क्या हुआ, ऐसे चले गए माता वैष्णो देवी चले गए। अब रास्ते में जैसे मान लो कोई भी बात हो जाती है ना, जैसे कोई बस वाला उसने रोक ली, जहाँ जैसे हम वहाँ जब जाते हैं माता पे हमें अपना सामान लॉकर में रखना पड़ता है, वो ये लाइन ऐसे वैसे, वो बड़ी जल्दी ना चिढ़ पड़ते थे, किसी से भी लड़ पड़ते थे। मैं बड़ा बिल्कुल शांत, तो वो कहते इतना हमने कभी देखा नहीं भी कोई इतना शांत रहता हो। तो मैंने समझाया उनको कि हमारा मन है ना जो ये भी हमारे कंट्रोल में है। जब हम अपने मन को, अपने दिमाग को उसके कंट्रोल में डाल देंगे ना, फिर आप भी सेम ऐसे बन जाओगे। और वो अपने कंट्रोल में लेगा कैसे, जब हम उसका नाम सिमरन करेंगे, जब हम उसका नाम जप करेंगे, उसका मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। अब मान लो आपके घर के पास कोई बहुत बड़ा अफसर रहता है, घर के पास बहुत ही बड़ा अफसर रहता है। वो जो अफसर है ना, आप उसको जानते हो, हर टाइम उसका नाम जप करते हो, मीन्स की उसकी तारीफ करते हो, उसके बहुत सारे काम करते हो, बहुत उसकी, जैसे उसकी कॉल आती है भागे चले जाते हो उसके पास। आपको वो कोई भी काम कहता है आप झट से करते हो। अब अगर आपको कोई छोटा मोटा काम, चाहे कोई बहुत बड़ा काम हो, आपको पड़ेगा, तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। वो जो अफसर है ना, वो बहुत बड़ा अफसर है, वो आपका काम एक ही कॉल पे करा देगा कि ये मेरा आदमी है, इसका काम करो। ऐसे ही हम अगर उसका नाम जप करते रहें तो क्या वो हमारा काम नहीं कराएगा? कराएगा, जरूर कराएगा। विश्वास रखो, विश्वास में हमारा बेड़ा पार है।
अगर विश्वास नहीं है तो हमारा बेड़ा पार नहीं है। एक मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो हुआ क्या, एक ना नदी थी, एक नदी थी। नदी के पास ना एक साधु खड़े थे। एक नदी के पास साधु खड़े थे। एक ना लड़का आया। वो जो लड़का था ना, वो लड़का बड़ा ही नाम जप करता था। नाम जप बड़ा करता था, हर टाइम सिमरन करता था, और उसको पूरा विश्वास था। लोगों के ऊपर भी बड़ा विश्वास आ जाता है हमारा जब हम नाम सिमरन करते हैं ना संगत जी। जब हम नाम जप करते हैं, हमारा ना जो विश्वास है बड़ी जल्दी लोगों पे बनना शुरू हो जाएगा। चाहे वो एक नंबर का ठग हो, झूठा हो, ऐसे भी हो, लेकिन हमें ऐसे लगेगा वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तो ऐसे हमारा मन चेंज हो जाता है। हुआ क्या, जो लड़का था ना, जो नाम जप करने वाला, तो नदी के पास एक साधु थे। तो वो ऐसे ही खड़े थे। तो वो लड़का पीछे से आया। वो साधु जी को कहता कि ये नदी है, मैंने उस साइड जाना है, तो कैसे जाऊं। वो साधु कहते, लो ये क्या बात हुई, तुम अगर उस मालिक के भरोसा रखो तो जो नाम हर टाइम सिमरन करते रहते हो, जैसे मान लो ऐसे ही वो जप करते हैं राधा राधा कृष्णा कृष्णा, कुछ भी है ना, राम राम राधे राधे, कुछ भी, वो ऐसे जपते थे, ठीक है। तो वो साधु जिसको लड़के को कहते, तू नाम जप करता है तो तुझे तो पूरा विश्वास है, उसको तो विश्वास भी था पूरा, तो फिर तू नदी है ना जो तेरी, तो इसके ऊपर तू चल के जा सकता है, ये तेरे को डुबाएगी नहीं, तो तू चल के देख ले, तो डूबेगा नहीं, चले जाएगा पार। वो साधु तो ऐसे बोल रहे थे, उसको विश्वास नहीं था साधु को, उसने तो ऐसे बोल दिया। लेकिन जो लड़का था ना, उस लड़के को विश्वास था। उसको ये भी विश्वास था कि जो साधु बोल रहा है वो सच है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता था। मैंने बताया ना, अगर हम नाम जप करना शुरू कर दें, सिमरन करना शुरू कर दें, हमें हर एक आदमी सच्चा लगने लग जाता है। वो लड़का सोचता कि ये साधु है, ये सच्ची बोलेंगे, तो वैसे भी मुझे तो विश्वास है उसके नाम पर, तो मैं तो चल के चला जाऊंगा, मुझे उस साइड जाना है। तो अगर दूसरी साइड से जाऊंगा मेरे को बहुत दूर पड़ेगा, अंधेरा हो जाएगा, रास्ते में जंगल भी है। तो अगर मैं नदी से जाऊंगा तो मैं अभी पहुंच जाऊंगा बहुत ही जल्दी। तो वो क्या करता है, नाम जप करता है, और संगत जी वो सच में नदी पार कर लेता है। नदी थी ना जो, चलते चलते सच में पार कर लेता है। राम राम राधे राधे ऐसे जपता जपता सच में नदी पार कर लेता है। अब वो साधु था जो, वो तो जब देखता है उस लड़के को, वो कहता है ये कैसे हो गया, पानी में तो कोई चल ही नहीं पाता, मैंने तो उसको ऐसे बोल दिया था, जो ये तो सच हो गया, ये कैसे हो गया सच। अब जो साधु था ना संगत जी, वो साधु सोचता अगर ये चल सकता है तो मैं भी तो नाम जप करता हूँ। वो लेकिन साधु था जो सिर्फ नाम का साधु था, नाम जप करता था बस पैसे इकट्ठे करने के लिए। अब वो साधु बोलता है कि अगर मैंने इसको बोला, ये चलना शुरू हो गया, तो मैंने तो बोला है इसको, तो फिर क्या मैं नहीं चल पाऊंगा, तो मैं भी चलता हूँ, मैं भी देखता हूँ चल के। अब वो साधु ने डरते डरते पैर रखा, विश्वास बिल्कुल नहीं था, पहला ही पैर रखा, डूब जाता है, पहला ही पैर रखा, डूब जाता है, और जल्दी से अपने हाथ पांव मारता है, बाहर आ जाता है। सेम संगत जी वैसे ही हमारा हाल है कि हम जो नाम जप करते हैं ना, जप करते हैं खाली जप करते हैं, विश्वास के साथ नहीं करते। जैसे उसने भी वही नाम जपा, जो लड़का था ना, उसने सेम वही नाम जपा कि साधु ने बोला चलो नाम जप करते हैं, चले जाएंगे नदी पार, वो पार हो गया। और जो साधु था, साधु डूब गया, हाथ पैर मारे, फिर बाहर आया, उसने भी वही नाम जपा। अब दोनों में फर्क क्या था, उसको विश्वास था कि मैं नहीं डूबूंगा, वो मेरा मालिक है, जो भगवान है, वो मेरे को बचाएगा, वो डूबने नहीं देगा, मैं पानी पे चल सकता हूँ, वो चला। जिसको विश्वास नहीं था, डर रहा था कि मैंने तो झूठ बोला था इस लड़के को, तो वो डूब गया। सेम संगत जी, सेम हमारा हाल है। हम अगर विश्वास के साथ जब नाम जप करें, विश्वास के साथ सिमरन करें, हमारे बहुत से काम भी बनेंगे, हम डूबेंगे नहीं कभी भी। ये दुनिया देखो उसकी बनाई है, हमारी बनाई नहीं है।
किसी और की दुनिया नहीं बनाई, उसकी बनाई दुनिया है। जब ये दुनिया उसकी बनाई हुई दुनिया है ना, तो वो जो चाहे कर सकता है। जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, घर किसका है? आपका। अब आप चाहो अपने किचन में बैठ जाओ, आप चाहो नहाने लग जाओ, आप चाहो ऊपर के रूम में चले जाओ, छत पे चले जाओ, किसी भी रूम में बैठ जाओ, टीवी लगा लो, फ्रिज को खोल दो, गैस को ऑन कर दो, लाइट को ऑन कर दो। आप कुछ भी कर सकते हो ना। क्यों कर सकते हो? क्योंकि वो आपका घर है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरा हक है उसके ऊपर। ऐसे मालिक है ना जो, उसने ये सृष्टि रची है, उसने आपको बनाया है। अब वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो आपका दिमाग है जो, आपके दिमाग के साथ ऐसा ऐसा खेल कर दे कि आप रातों रात ही कहीं से कहीं पहुंच जाए, रातों रात ही आपका नाम बन जाए, रातों रात ही आपके पास गाड़ियां बंगले आ जाए। वो चाहे तो आपका दिमाग ऐसा कर दे, रातों रात ही आपकी जो गाड़ियां थी, आपके जो बंगले थे, वो सारा कुछ ही आपका चला जाए, आपके पास कुछ बचे ही ना। कैसे? जैसे मैंने बताया कि घर है, कुछ भी कर सकते हो, आपका है। ऐसे वो मालिक है ना जो, ये सब कुछ उसका बनाया है, वो कुछ भी कर सकता। संगत जी, हमें विश्वास है तो फिर हमारा बेड़ा पार है। विश्वास रखो, विश्वास के साथ नाम जप करो, वो मालिक बड़ी दया मेरे करेगा। पर जैसे कहते हैं ना कि प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं ना, हमें रिद्धियां मिलती है, सिद्धियां मिलती है, नौ निधियां मिलती है। रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, ये बहुत बड़ी बात है। यह आप कुछ भी कर सकते हो। जो रिद्धियां सिद्धियां होती है ना, आप अपने घर बैठे कुछ भी कर सकते हो, किसी के यहाँ जा सकते हो, कुछ भी, कोई भी दुनिया की चीज आप ऐसे मिनट में आप हासिल कर सकते हो। रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां सब कुछ मिलता है। प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, कि आपको हर एक चीज मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। लेकिन आप करोगे फिर तो ये करना भी आपको पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता कि आप किसी को पैसे दे दो। मेरे को कोई बोलता अगर मैं पैसे दूं तो क्या हम किसी से अपना नाम जो बाबा जी देते वो सिमरन उसको बोल सकते हैं? मैंने कहा आपको भूख लगेगी, आप उसको पैसे दे देना कि ये ले तू खाना खा ले, तुम्हारा पेट भरेगा। कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर वो जो सिमरन है उसको पैसे दोगे तो वो करेगा, उसका ही फायदा होगा, पैसे भी जाएंगे तुम्हारे और फायदा भी होगा उसका। अब देखो, बात समझने वाली ये है, हमारा विश्वास नहीं है। जैसे वो आदमी, वो था कोई मेरा कोई दोस्त था, तो कहता मेरे उसका बिजनेस है अपना, काम बहुत है, टाइम नहीं होता, पैसा बहुत है। कहता कि पैसे में अगर दूं किसी को कि जो जिसने नामदान लिया हो बाबा जी से, तो क्या अगर वो मेरा काम करता रहे, मीन्स कि वो सिमरन करता रहे मेरे नाम का, तो क्या मेरा बेड़ा पार होगा? तो मैंने वही बात जैसे मैंने बताई आपको कि देखो तुम उसको पैसा दे रहे हो, इस बात का दे रहे हो कि सिमरन कर रहे हो। अब उसका देखो कितना फायदा हो रहा है कि वो मालिक का नाम भी ले रहा है, तो उसको पैसे भी मिल रहे हैं। और तुम हो कि तुम्हारे से पैसा भी जा रहा है और नाम भी जा रहा है। अब देखो दोनों में फायदा किसका हो रहा है? सोचने वाली बात है ना ये, कि हम जैसे अपने घर पर भी कोई पाठ कराते हैं, कोई पूजा कराते हैं, हम उसको पैसे भी देते हैं, खाना भी देते हैं, और वो पाठ पूजा भी करता है। वो पाठ पूजा करेगा, उसी को फायदा होगा। जैसे हम भूख लगती है ना, तो हम अगर खाना नहीं खाएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा। किसी को पैसे दे देंगे कि जे ले भाई, जे मेरे से पैसे ले ले, जल्दी से भाग के जा कुछ खा ले, मुझे भूख लगी है। तो वो बोलेगा भाई क्या हो गया तेरे को भूख लगी है तो तू खाना खा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे जो नाम जप है ना, उसकी ताकत देखो कि लोग क्या करते हैं, वो जो सिमरन कर रहा है, जो पाठ कर रहा है, उसको पैसे भी देते हैं और फायदा भी उसका हो रहा है कि वो पाठ कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सिमरन कर रहा है। वो उसी के जो बुरे कर्म खत्म भी हो रहे हैं,
साथ में उसको देखो पैसा भी मिल रहा है, साथ में खाने पीने को भी मिल रहा है, और जिसने उसको बोला है उसका नुकसान हो रहा है कि उसका पैसा भी जा रहा है और उसका जो खान पीन है वो भी जा रहा है और जो समय है वो भी बर्बाद हो रहा है। ये समय बर्बाद ही है कि खुद नहीं कर रहे, किसी से करा रहे। तो ऐसे हमें खुद करना है। जब तक खुद नहीं ना बैठोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो संगत जी अब हम बाबा जी की जो संगत है उनके जो सवाल जवाब है ना वो एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि सवाल जवाब बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो हम पढ़ के आपको बताते हैं, तो सुनना जरूर। सत्संग सुनने के बाद ना आप छोड़ के चले जाते हैं, मुझे पता चल जाता है कि किन किन भाइयों ने बहनों ने सत्संग सुना है। छोड़ के मत जाया कीजिए सत्संग, सवाल जवाब भी सुना कीजिए। सबसे पहला सवाल मेरी बहन अनीता देवी का, राधा स्वामी बाबा जी, और भाई जी आपको भी राधा स्वामी। भाई जी इतना अच्छा सत्संग आपने किया कि मैं बता नहीं सकती। और भाई जी आपने शर्मा वाली बात की का हिंट दिया, बहुत ही अच्छी बात। तो भाई जी बात हमने सच्ची है कि नहीं करते। देखिए अनीता देवी जी, आज भी हमने नाम जप के बारे में सत्संग किया। मैं ये सोच रहा था क्यों ना एक एक स्टेप करके संगत को लाया जाए सीधे रास्ते पे। तो नाम जप है, जो चीज़ हम सुनते हैं ना हमारे ऊपर काफ़ी उसका प्रभाव होता है। तो अब आपने एक दो दिन नाम जप के बारे में सोचोगे, सुनोगे ना, जो ऐसे मैंने कल भी सत्संग किया, आज भी किया नाम जप के बारे में, आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। आप फिर सिमरन करोगे करोगे। जब सिमरन करोगे आप तो बाबा जी बड़ी दया मेहर करेंगे, बाबा जी बड़ी कृपा करेंगे। तो आप टेंशन मत लिया करो, ये संसार है, जो लिखा है वो होगा। अब हम अगर ये सोच के बैठ जाए ना हम बड़ा दुखी हैं, हम बड़ा परेशान हैं, तो हमारे साथ उसने धोखा कर दिया, हमारे साथ उसने ये कर दिया, छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी बात भी नहीं होती। हम अगर ऐसा सोचने लग जाए उसने ये कर दिया वो कर दिया। तो एक बात बताऊं, श्री रामचंद्र महाराज जी जो खुद भगवान थे, उनको अगले दिन राज तिलक मिलना था। अगली सुबह ना उनको राज तिलक मिलना था कि आप राजा हो। उन्होंने राजा बनना था अगले दिन, लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि वनवास हो गया उनको, 14 साल का वनवास, 14 साल घर से दूर रहे। सोचने वाली बात नहीं है ये कि अगर खुद परमात्मा के साथ ऐसा हो सकता है जो दुनिया कर सकती है, हम तो एक इंसान है, हमारे साथ क्या क्या करेगी ये दुनिया। अगर वो भगवान जब उसने अवतार लिया अपना, उसके साथ दुनिया ने ऐसा किया कि देखो रामचंद्र महाराज जी को अगले दिन ना राजा बनाना था, राज तिलक लगना था। तो हुआ क्या, वनवास मिल गया अगले दिन। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो नियम थे, जो नेचर था, उन्होंने यही सोचा कि जो लिखा वो होगा, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने वो भुगता, बड़े ही प्रेम से भुगता सारा कुछ। तो ऐसे हमें जो जीवन है ना, हमें ईमानदारी से और प्रेम से रहना है। तो अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी। तो ये रेखा जी है जलंधर से, तो ये पूछते हैं कि आप कैसे हो वीर जी। तो रेखा जी मेरी बहन, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं बढ़िया हूँ। मेरे पे बड़ी दया मेहर है बाबा जी की। सबके ऊपर बाबा जी की दया मेहर हो सकती है अगर हमारा विश्वास बन जाए। विश्वास बन जाए, विश्वास डोले ना, सिमरन करते रहें, भजन करें, मेडिटेशन करें, सेवा करें, जीवन आनंद बन जाएगा, सुख शांति बन जाएगी। तो रेखा जी मैं ठीक हूँ। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि अब आपकी बहन 24 जून से लाइक करने लगी। जो सत्संग सुनते थे पहले इनको भी लाइक दिया, बट तो इनका ये कहना है, मेरी बहन का, इनको लाइक करना नहीं आता था।
हम कहते थे ना जैसे कि लाइक किया करो, ये लाइक करना नहीं आता इनको। फिर इनके जो बेटी थी कोई, उन्होंने बताया कि ऐसे लाइक होता है, तो फिर इन्होंने लाइक किया। तो अगला भी इन्हीं का कमेंट है। ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, वीर जी 3 महीने से आपका सत्संग सुन रही हूँ, पर आपकी बहन को लाइक करना नहीं आता था। 24 जून का सत्संग घर पे सुना, फिर समझ शाम को मंजीत कौर के घर सुना। फिर उसकी बेटी ने बताया कि आंटी जी हैंड को ऐसे दबाना होता है। हाँ, मैंने बताया था आपको कि आप अगर किसी घर के बच्चे से पूछोगे ना, वो आपको बता सकता है कि लाइक कैसे करते हैं। तो आप को अभी उन्होंने बता दिया है, आप लाइक कर दिया करो। और आपने जैसे बताया था ना हमको कल परसों कि आप अभी जो सत्संग है सुनते हो, उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हो स्टेटस पे। तो ऐसे ही आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डेली लगा दिया करो, तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लोग हैं ना जो बड़े परेशान हैं, बड़ा दुखी है, लेकिन बाबा जी का नाम नहीं जप करते, तो वो भी नाम जप करें, उनका भी भला हो जाएगा। उनका भला होगा, बाबा जी आपका भी करेंगे। अगर हम किसी का भला करते हैं तो वो मालिक हमारा डबल करता है। तो इसीलिए आप जब सत्संग सुनते हो ना, इसको व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे लगा दिया करो, शेयर करो सीधा व्हाट्सएप पे। अगला सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी, अगर हम अपने घर वालों से अपने रिलेटिव की कोई बात करते हैं तो क्या ये निंदा गिनी जाएगी? घर वाले अगर हम कोई बात, देखो बात पता क्या है, एक तो निंदा चुगली होती है वो जो कि इधर की उधर कर दी। निंदा चुगली जैसे कि मान लो आपका कोई पास वाला घर है, ठीक है, कोई लेफ्ट साइड जो घर है उसने बात बताई, ठीक है, जो राइट साइड वाला घर है उसने भी बात बताई। आपने क्या किया, उसकी सुनी उसको बता दी, उसकी सुनी उसको बता दी, और आपको अभी सच पता भी नहीं है कि सच आखिर है क्या, और आपने उसको ऐसे बोल दिया, हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो, वैसी है, ये निंदा हो गई। एक होती है हमारे साथ कोई बीती बात, हमारी कोई रिश्तेदार की, जो कि बहुत ज़रूरी बात हो कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो बात बता सकते हो आप, वो फिर निंदा में नहीं आएगी। जैसे मान लो आपकी जो बहन है, ठीक है, आपने अपनी बहन को, आपके जो बहन है, आपकी बहन के जो बेटा है, मान लो आपकी बहन है उसका कोई बेटा है, आपने क्या किया, आपने उस बेटे को 500 का नोट दिया कि बेटा ये ले जाओ और मुझे ना ये मेडिसिन चाहिए, वो ले आना, मुझे ज़रूरी थोड़ी चाहिए। अब जो बेटा था उसने क्या किया कि मेडिसिन आपको लाकर दे दी, मेडिसिन लाकर दे दी, और बाकी जो पैसे आने थे उसने ऐसे बोल दिया आपको कि वो गिर गए रास्ते में, ठीक है, मेडिसिन आपको लाकर दे दी, वो जो पैसे थे वो उसने खुद रख रही है, बाकी जो आने थे आपको झूठ बोल दिया कि वो रास्ते में गिर गए, मुझे पता नहीं चला। अब ऐसी जैसे कोई बात है आपने अपनी मम्मी जी को बतानी है, अपने फादर साहब को बतानी है, तो वो निंदा नहीं होगी, वो एक बात होगी कि ऐसे हुआ मेरे साथ, कि वो बड़े हैं वो उनको समझाएं, तो ये निंदा नहीं होती। ऐसी बात है कोई, वो कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी बात है कि वो जो है ऐसे शर्मा जी की लड़की, वो मैंने ऐसे देखी थी किसी के साथ, वो जो है ऐसे जो वर्मा जी है उसका तो मैंने बेटे का सुना है, वो तो लड़का ही बड़ा गलत है, ऐसे है वैसे हैं, या ऐसी जो बातें होती है वो निंदा चुगली होती है, वो नहीं करनी हमें। लेकिन जो मैंने बात बताई ना कि आपकी बहन का लड़का है, भेजा आपने उसको, वो बता सकते हो आप, ठीक है बहन। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, वीर जी मैं रोग शांति बेटा लाइट जी, वीर जी दिल में बहुत बेचैनी, ये कहते हैं कि दिल में इनके बहुत बेचैनी रहती है। दिल में बेचैनी तब रहती है जब हम
एक ही कमरे में, एक ही घर में बंद रहे। अगर हमारे अंदर वो नाम चलता है, हमें उस मालिक के दर्शन होते हैं, फिर आप एक ही घर में, एक ही कमरे में पूरी लाइफ बिता सकते हो। लेकिन अगर अभी तक मन के अंदर वो नाम नहीं चला, कुछ दर्शन नहीं हुए, कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर आपको थोड़ा बहुत सैर करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा। फिर मन में बेचैनी नहीं आती। तो मन में अगर बेचैनी है, थोड़ा बहुत घूमने जाओ, सैर करो, फिर वो बेचैनी खत्म होगी। अगला सवाल है जो कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अच्छा लगा वीर जी। जब सिमरन पर बैठते हैं, जैसे एक घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाता है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो जाता है, शोल्डर में दर्द होने लगता है, तो फिर मैं उठ जाती हूँ। जैसे कि 1 घंटा सिमरन, आधा घंटा भजन, फिर मैं उठ जाती हूँ। मैंने 21 तारीख से 2:30 बजे उठकर सिमरन पर बैठती हूँ। सोने से पहले थोड़ा सा कम बैठ जाता है, 2.5 घंटे बैठ जाती हूँ। तो हम बताएं, जब बॉडी में दर्द महसूस हो तो क्या हमें ज़बरदस्ती बैठना चाहिए, फिर जानना चाहिए? बाकी आप घर के देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमें बस में जाना पड़े, मान लो आपकी जॉब लग गई है, आपकी जॉब लग गई है, वो जो आपकी जॉब लगी है ना यहाँ पे, वो आपके घर से 3 घंटे का रास्ता है, आपको मेट्रो में जाना पड़ता है। जब आप नया नया स्टार्टिंग करोगे ना, वो 3 घंटे आपको बहुत ज़्यादा तंग परेशान करेंगे। जैसे आपकी जॉब लगी, जॉब कोई ऐसी जगह लग गई कि आपको 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है मेट्रो में, ठीक है, 3 घंटे मेट्रो में ट्रैवल करना पड़ता है, फिर आप अपनी जॉब पे पहुंचते हो। जब नया नया जाना शुरू करोगे, 3 घंटे मेरी बहन बड़ी मुश्किल निकलेंगे। कभी इधर कभी उधर, कभी मोबाइल चला लिया, कभी ऐसे बैठ जाएगी, कभी किसी को देख लिया, कभी किसी को देख लिया, कभी मोबाइल में कुछ लगा लिया। तो 3 घंटे हो गए ना, बहुत मुश्किल से निकलेंगे। फिर जब कुछ टाइम बीत जाएगा, जैसे 5 से 6 मंथ हो जाएंगे, फिर वो 3 घंटे थोड़ा आसान लगने लग जाएंगे। 3 घंटे है ना जो, थोड़ा सा आपको आसान लगने लग जाएंगे। फिर जैसे 1 साल हो जाएगा, फिर वो 3 घंटे का पता ही नहीं चलेगा आपको, कब बैठे मेट्रो में, कब आपके 3 घंटे हो गए। ऐसे ही जब हम भजन सिमरन करते हैं ना, हमारे शरीर को उसकी आदत नहीं है, और फिर हमारा कभी शोल्डर, कभी हमारे घुटने, कभी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, कभी हमारा सिर, कभी हमारी गर्दन, ये सब चीज़ें दर्द करती है, ये सब चीज़ें हमारी दर्द करती है। फिर हमसे बैठा नहीं जाता। लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें आदत डालनी है, आदत डालनी है उसकी। जब आदत डाल लोगे ना उसकी, ये जो दर्द होती है ना, ये सारी की सारी दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। मेरे ना एक अंकल है, उनका बहुत प्यार है बाबा जी के साथ, उस माली के साथ बहुत प्यार है। वो मेरे को कहते कि अगर 24 घंटे के लिए कैमरा लगा दोगे ना तुम मेरे सामने, जैसे बैठा हूँ, एक उंगली, एक मेरा हाथ, एक मेरे पैरों की पोजीशन, कुछ भी बदलेगा नहीं। जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा ना, ऐसे ही मेरे को 24 घंटे बाद भी ऐसे बैठे देखोगे तुम। तो देखो, दया मेरी है उनकी, और उनकी जो एज है वो भी बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग है, वो बहुत ही बुज़ुर्ग है, तो वो बैठते भी है। मैं जो उनकी वाइफ है उनसे पूछा, वो बोलते कि ये 12-12 घंटे, 15-15 घंटे बैठ लेते हैं, और चेहरे पे इतना नूर, चमक, उतनी चमक किसी जवान लड़के पे नहीं होती जितनी उनके फेस पे है। जैसे बच्चा होता ना कोई 1 साल का, तो फेस पे कितनी चमक होती है, खुशी होती है बच्चे को देख के, ऐसे चमक है उनके फेस पे। तो
आपको ना बैठना है, दर्द होती है होने दो, कोई बात नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए होगी, फिर वो दर्द है ना जो, वो पहले महसूस होगी, महसूस होने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जैसे मेट्रो वाली बात बताई ना कि अभी आदत नहीं है 3 घंटे की, कि मेट्रो ट्रैवल करे 3 घंटे रोज नहीं। जब साल हो जाएगा जॉब करते करते, फिर वही मेट्रो है ना जो आपको एंजॉय करते करते जाओगे, मज़ा लेते लेते जाओगे। तो अगला सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी दया मेहर करना, विजी राधा स्वामी जी बेली साखी। ये कहते हैं कि आपकी जो साखी है बहुत ही अच्छी थी। तो साखियाँ भी हम डालते हैं लेकिन अभी थोड़ा कम डालते हैं। अगला सवाल है कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। तो हम आपका सत्संग डेली सुनते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं, हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो राधा स्वामी जी, अगला सवाल है कहते हैं राधा स्वामी भैया जी कैसे हो आप? मैं सिमरन गुलाटी सोनिया गुलाटी दिल्ली से। तो भैया जी जैसे आपने मुझे समझाया था कि 15 मिनट सिमरन करो और 15 मिनट भजन, तो भैया जी सिमरन तो कर लेती हूँ 15 मिनट 20 मिनट, बट भजन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पा रही। प्लीज़ भैया जी बताओ टाइम कैसे बढ़ाऊँ? भैया जी मैंने आपको परसों भी मैसेज किया था और आपने 4-5 दिन पहले भी आपने मेरा मैसेज का नेक्स्ट डे रिप्लाई ज़रूर कर था। हाँ मैंने कमेंट देखा होगा, कई बार होता है कि किसी का कमेंट छूट जाता है पढ़ना, फिर वो छूट रह जाता है, फिर मैं अगली वीडियो में डाल देता हूँ। देखो कोई भी आदत है ना, अभी मैं जो आपसे पहले बहन थी उसको समझा रहा था कि वो आदत हमें डालनी पड़ती है, आदत डालनी पड़ती है फिर ही हमारी बात बनेगी। जैसे 5 मिनट बैठते हो ना भजन पर, तो आपको क्या करना है, आपके कपड़े हैं ना जो, वो बिल्कुल लूज डाल लेने अपने, ऐसे कपड़े डालने वो टाइट ना हो, बिल्कुल भी टाइट बिल्कुल ना हो, बिल्कुल लूज हो। जैसे भाइयों का होता है ना कुर्ता पजामा, जैसे बाबा जी कुर्ता पजामा डालते हैं, तो बहनें कोई ऐसे हो उनकी जो कि बिल्कुल खुली डुली होती है ना जो, ऐसी कोई हो उनकी आउटफिट, वो डालो। और जब बैठना है थोड़ा सा खाना कम खाना है। जो खाना खाते हैं ना हम, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, फिर हमसे बैठा नहीं जाता। खाना थोड़ा कम खाओ और क्या बोलते हैं उसको, आउटफिट थोड़ी सी लूज होती ना, जैसे बहुत ही ढीली सी, ऐसी डालो और देखो थोड़ा सा फ़र्क लगेगा आपको। 5 मिनट बैठते हो, थोड़ा जो फिंगर है ना अपने, जो हमारे जो कान बंद करने होते हैं, जब कान बंद करते हो ना, कोशिश करो कि मुझे कोई ऐसे की आवाज़ आ रही है मेरे अंदर से। जब ऐसा महसूस करोगे ना मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कोई, तो वो आपका ध्यान है जो थोड़ा सा लगेगा, फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा आपका। तो एक बार ऐसे बैठ के देखो जैसे बताया है, बाकी अपने आप को आदत डालो। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा सिमरन भजन जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। अगला जो सवाल है कहते हैं राधा स्वामी जी, वीर जी आज भी सत्संग बहुत ही अच्छा लगा आपका। तो बहन खुश करती है, तो बहन सिमरन भी बैठती है, ज़्यादा सेम नहीं पड़ती, कोई बात नहीं है। देखो भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी बैठ सकते हो बैठो, दिन में बैठो, रात में बैठो, दोपहर को बैठो, बैठो जरूर। अगला जो सवाल है ये कहते हैं राधा स्वामी जी सत्संग व्यास, बाबा जी हजूर जी वीर जी राधा स्वामी जी, चरणजीत सिंह बलविंदर कौर लुधियाना। तो वीर जी मैं बाबा प्रताप सिंह जी से, बाबा प्रताप सिंह जी का नाम लिया है, पर
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ कुछ पता नहीं चलिया कि मैं केड़ा नाम जपा। इन्होंने ना पंजाबी में लिखा है, तो ये चरणजीत सिंह बलविंदर कौर जी लुधियाना से, पंजाबी में लिखा है, मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। इनका ये कहना है कि इन्होंने जैसे कि संतों से किसी से नामदान लिया है, लेकिन इनको सपने में आके बाबा चरण सिंह जी महाराज जी नामदान लेकर गए हैं। तो इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा नाम जप करे। हमें जिस पे विश्वास है, जिनका नाम लेने से हमें सुरूर होता है, जिनका नाम लेने से हमारी आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है, जिनका नाम लेने से हमारे सारे काम बनते हैं, तो उनका नाम लेना चाहिए। आपको जिस पे विश्वास है, आपको जिसका दिल करता है, उसका नाम जप कर सकते हो, उनका सिमरन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, फिर आप डेरे जाओ। डेरे जाने के बाद बाबा जी से नाम ना लो, बाबा जी से नाम ना लो, चाहे बाबा जी से ले लो, चाहे हजूर जी से ले लो। तो जो भी आपको दे, अभी पता नहीं होता कि बाबा जी ने देना नाम या हजूर जी ने देना, जो भी नाम दे वहाँ से नामदान लो और अपना नाम जप करना शुरू करो। तो बाकी आपने जिनसे नामदान लिया है, तो उनके ऊपर विश्वास है, पूरा विश्वास है, तो आप उनका नाम सिमरन कर सकते हो, उनका नाम जप कर सकते हो। तो लेकिन विश्वास के साथ अपना विश्वास बनाओ और सिमरन भजन करो। सिमरन भजन बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, और कुछ भी ज़रूरी नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी, मैं बहुत रोती हूँ बाबा जी की याद में, मैंने नामदान लिया हुआ है, भजन सिमरन भी करती हूँ। देखो, हमारा जो बार बार रोना आता है ना, तो ये हमारा प्यार होता है, ये सबके अंदर होता है, तो ये होना भी चाहिए। तो आप भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये प्यार आपका देखना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला जो सवाल है, तो ये कहते हैं कि वीर जी, मेरी आँख पूरी 3 बजे खुल जाती है, चाहे मैं किसी भी समय से सो जाऊं, पानी पीकर, हाथ जोड़कर, मुंह धोकर भजन पर बैठ जाती हूँ। मुझे पता नहीं रहता कि नाम सिमरन भी करती हूँ। जब मेरा भजन बनता है तो एक एनर्जी सी अपने आप में महसूस होती है, मगर कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सो गई हूँ और मुझे पता नहीं रहता तो कि मैं सो रही हूँ। देखो, बात पता क्या है, हम जब सिमरन करते हैं ना, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो सारा एनर्जी के साथ भर जाता है। हमारे जो आसपास का वातावरण होता है सारा एनर्जी के साथ भर जाता है, और हमारे अंदर भी एक अलग सी ऊर्जा आती है, बड़ी अलग सी एक ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा होती है ना, जो हमें सुख देती है, हमें शांति देती है, हमें एक बड़ा ही अच्छा फील कराती है। और जब हमें अच्छा फील होता है, फिर हम वो अच्छे फील को क्या करते हैं, उसको नींद में बदल देते हैं। लेकिन हमें उसको नींद में नहीं बदलना, हमें उसको और आगे लेके जाना है, अपने मेडिटेशन को और ज़्यादा लेकर जाना है आगे। जाएगा कैसे? जब हम थोड़ा सा सचेत रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो आपको एक्टिव रहना है, सोना नहीं है, और सिमरन भजन करो, सेवा करो। अगर घर के पास कोई सेंटर है, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। खुला आसमान किसका है? वो मालिक का। धरती किसकी है? वो मालिक की। पानी किसका है? वो मालिक का। सब्जियां किसकी है? वो मालिक की। फल फ्रूट किसके हैं? वो मालिक के। गायें किसकी है? वो मालिक की। जो गाय से दूध आ रहा है किसका है? वो मालिक का। हमारे अंदर जो सांस आ रही है, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं,
जय किसकी है? वो मालिक की। तो फिर हमें क्यों इतनी टेंशन में जीनी है अपनी लाइफ? अच्छे से जियो, सुख से जियो, शांति से जियो। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है, अभी से लाइक कर दे और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में और सारे अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दे। और मेरे भाई बहन हैं जो इस चैनल को, इस सत्संग को शेयर करके व्हाट्सएप स्टेटस डाल दे। राधा स्वामी जी।